आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को मतदान होने वाली है। इसको लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस बाबत सुशासन दल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामकिंकर पांडे ने बोकारो जिला के चंद्रपुरा में प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी और क्षेत्र के वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 5 साल में अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो ने भी भू राजस्व मंत्री होते हुए गैर मजरूवा जमीन का रसीद कटना बंद करवा दिया था, जिससे लाखों लोग प्रभावित है। रामकिंकर पांडे ने कहा कि पूर्व भाजपा नेत्री डॉक्टर उषा सिंह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, जिसका उनका दल समर्थन करेगा। वो पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं। सभी जगह उन्हें वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के विरुद्ध आक्रोश दिख रहा है और मंत्री रहते हुए मथुरा महतो के द्वारा किए गए कार्यों से लोगों में नाराजगी है और लोग विकल्प की तलाश में है। डॉक्टर उषा सिंह को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले सुशासन दल का गठन हुआ है और गिरिडीह लोकसभा चुनाव में उक्त दल विशेष ध्यान दिए हुए है। आज मैं आप सबों के बीच एक विशेष जानकारी देने हेतु उपलब्ध हुआ हूं। हमारे इस देश के आम चुनाव का समय चल रहा है। गिरिडीह लोकसभा चुनाव का भी आगाज आ गया है और आगामी 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है। लेकिन जब हम गिरिडीह लोकसभा का भ्रमण कर रहे थे तो हमने देखा कि लोगों में मतदान के प्रति भारी निराशा थी और इस निराशा का कारण बहुत सारे थे। पहला कारण तो ये था कि विगत 5 वर्षों के जो सांसद रहे उनका कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं दिखा। यह भी एक सुस्ती का कारण था मतदाता के बीच। दूसरा, जो उनके विरोध में चुनाव मैदान में आए हैं विपक्ष के तरफ से, उनके बारे में भी लोगों को भारी असंतोष था। उनके भी कार्यकाल को लोगों ने देखा है, उनके विधायकी काल को देखा है, उनका मंत्रित्व को देखा है और इन दोनों की स्थिति में जनता उहापोह की स्थिति में थी। हम तो गिरिडीह गए, बाघमारा गए, टुंडी गए, गोमिया गए, मतलब जो भी 6 विधानसभा हैं गिरिडीह लोकसभा के, सभी क्षेत्रों में लोगों ने ये कहना शुरू किया कि इस बार नोटा को वोट ज़्यादा जाएगा। तब हम सब ने तय किया, हमारी सुशासन दल की टीम ने एक विचार विमर्श किया कि क्यों ना एक विकल्प को लाया जाए, विकल्प तलाश किया जाए, ताकि लोगों को इस लोकतंत्र के महत्व से दूर होने से बचाया जाए। क्योंकि हम अपने भाग्य का फैसला करते हैं उस दिन, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करते हैं और इस तरह निराशाजनक चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया संयोग हुआ कि भाजपा की पूर्व नेत्री डॉक्टर उषा सिंह अपने दल से त्यागपत्र देकर लोकसभा के मैदान में उतरी, लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के मैदान में उतरी और उन्होंने घोषणा किया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और हम सबों ने उनको सहर्ष समर्थन दिया। कहा कि इनसे बेहतर विकल्प हमें शायद नहीं मिलता। वे एक उच्च शिक्षित महिला चिकित्सक हैं। 40 वर्ष उन्होंने इसी क्षेत्र में, इसी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अपना सेवा दिया है और वर्षों से वो चैरिटेबल काम भी कर रही हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं उनको कि वे भलाई का काम भी करती हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाती हैं, बच्चियों की शिक्षा पर जोर देती हैं, गौ सेवा भी करती हैं। ऐसे में हम सब ने देखा कि इससे बेहतर विकल्प हमें नहीं मिलता, तो हमने तय किया कि डॉक्टर उषा सिंह जी को हम लोग अपना भरपूर समर्थन देंगे। देखिए, जो दोनों ही कैंडिडेट जो हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के हो या एनडीए गठबंधन के हो, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ वर्षों से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और विगत 5 वर्षों से एनडीए के प्रत्याशी सांसद भी रहे हैं। लेकिन ऐसा एक भी उल्लेखनीय काम इन्होंने नहीं किया है जिसकी वजह से जनता उन्हें वोट दे, कोई उत्साह दिखे। और रही बात इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की, तो आज भी हजारों लोग एक साथ बता रहे हैं कि वह जब भू राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने ही गैर मजरूआ जमीन की रसीद
कटने की पाबंदी लगवाई थी, जिसके कारण हजारों एकड़ एक एक जिला की भूमि आज भी रसीद कटने से वंचित है। किसान उस पर अपना खेती तो कर सकते हैं, ना वो बैंक में लोन दे सकते हैं उस पर, ना उसे बिक्री कर सकते हैं। तो उनके प्रति एक भारी असंतोष है लोगों में और यह पीड़ा देखने को मिलती है।